Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, as you know, I am going to teach you web development by using HTML. So, it's our lecture number 8. Uh, in our previous lecture, I discussed about some tags, some HTML elements. So today our lecture is about HTML tag versus HTML element. तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास HTML टैग और HTML एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट किस चीज़ को बोलते हैं और टैग किस चीज़ को बोलते हैं। टैग को डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। जो स्टार्टिंग लेक्चर था हमारा HTML का, उसमें हमने टैग को देखा था कि टैग बेसिकली क्या चीज़ होती है। कोई भी रिजर्व वर्ड, कोई भी कीवर्ड या कोई भी ऐसा वर्ड जो एंगल ब्रैकेट में इनक्लोज हो वो आपके पास टैग कहलाता है। और HTML चूँकि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और मार्कअप लैंग्वेज उसी को बोलते हैं जो टैग्स की लैंग्वेज हो। अब स्टूडेंट्स, आपके पास एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आपके पास HTML के अंदर किसी भी कोई भी आप टैग ले लें, डेफिनेटली आप मोस्टली जो HTML के टैग्स हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, यानी कि आपको जो टैग स्टार्ट करना है एट द एंड उसको क्लोज भी करना होता है। तो जो एलिमेंट है, किसी भी चीज़ का जो स्टार्टिंग टैग होता है वो उसके एलिमेंट को डिफाइन कर रहा होता है। देखिएगा मैंने इधर ऐड किया हुआ है, an HTML element is defined by a starting tag. For example, simple, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमने पैराग्राफ लिखा था। तो पैराग्राफ एक एलिमेंट है, लेकिन उसको किसी टैग के थ्रू, HTML लैंग्वेज में उसको यूज़ कर रहे हैं तो किसी टैग के थ्रू उसको एग्जीक्यूट हम करवाते हैं। तो हम p टैग लिखते हैं, उसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिख देते हैं और p टैग से क्लोज कर देते हैं। तो जो p टैग स्टार्टिंग है वो आपके पास उस एलिमेंट को शो कर रहा है कि ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, पैराग्राफ के टैग के अंदर। अब देखिएगा, if the element contain other content it ends with a closing tag। अब देखिएगा, p टैग आपने स्टार्ट किया, दरमियान में डेफिनेटली कोई ना कोई कंटेंट्स, कोई टेक्स्ट हम लिखेंगे तो लास्ट पे उसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। वही एग्जांपल जो अभी मैंने आपके सामने रखी पैराग्राफ वाली, कि आपके पास ये p टैग इज starting tag of paragraph and \p is a ending or closing tag of the same paragraph, but paragraph tag, this is paragraph इज़ अ पैराग्राफ एलिमेंट, यानी कि इस कंप्लीट चीज़ को आप क्या बोलेंगे, पैराग्राफ एलिमेंट बोलेंगे, यानी कि जिसके अंदर आप पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ के टैग को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। इसको हमने पहले भी टैग को डिफ़ाइन किया, उसको डिस्कस किया, उसको नोटपैड के ऊपर यूज़ किया, बाद में ब्राउज़र पे उसके रिजल्ट्स को हमने देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। आप इसको नेस्टेड HTML टैग भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने काम किया है वो हमने सिंपल टैग्स के साथ काम किया है कि एक ही टैग लिखते थे और उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आते थे। अब हम क्या करेंगे कि एक HTML टैग के अंदर किसी दूसरे HTML टैग को यूज़ करेंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे। अब जब किसी एक HTML टैग के अंदर किसी दूसरे HTML टैग को यूज़ करेंगे तो वो जो आपके पास टैग बनेगा वो नेस्टेड टैग बन जाएगा, नेस्टेड HTML एलिमेंट बन जाएगा। और इस तरह से आप बहुत सारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लास्ट टाइम टेक्स्ट को सेंटर में करना सीखा कि किसी भी टेक्स्ट को हम सेंटर में किस तरह से कर सकते हैं, वो सेंटर का टैग था। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम सेंटर का टैग लिखते हैं और सेंटर का टैग क्लोज कर देते हैं, और इसके अंदर कोई भी हम हेडिंग लिखते हैं H1 और H1 को क्लोज कर देते हैं। अब H1 का जो टैग है वो नेस्टेड हो रहा है सेंटर के टैग के थ्रू, क्योंकि सेंटर का टैग भी हमने यूज़ कर लिया और उस सेंटर के टैग के अंदर हमने उसका टैग यूज़ कर लिया।
H1 का या हेडिंग का या पैराग्राफ का, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए आपका यू का टैग यूज़ होगा। आप किसी टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल, जो फॉन्ट फैमिली होती है, अब सिंपल अभी हम इटैलिक कर रहे हैं आई टैग के थ्रू, फिर आप बी टैग के थ्रू किसी टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे टैग जो हैं वो विद इन अनदर टैग आप यूज़ करोगे। यानी कि आपने H1 जो है, आपको लग रहा है कि वो कम बोल्ड है, आपने उसको ज़्यादा करना है, या आपके पास पैराग्राफ जो लिखा है आप चाहते हैं कि आपने उसको हाईलाइट करवाना है, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर आप बी टैग भी यूज़ कर लें तो वो आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। तो इस तरह से आपके पास नेस्टेड एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास नेस्टेड एलिमेंट की एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, नेस्टेड टैग की एक एग्जांपल है। वही आपने पेज का स्ट्रक्चर लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा। हेड का टैग वो टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया नेस्टेड एलिमेंट एग्जांपल। बॉडी, अब देखिएगा H1 का टैग स्टार्ट और इधर H1 का टैग क्लोज। अब दिस इज हेडिंग, दिस इज इटैलिक हेडिंग। अब देखिएगा जो इटैलिक है उसको मैंने आई टैग में लिखा है। अब मेरे पास ये वाला जो टैग है, ये आई टैग जो है ये H1 टैग के अंदर यूज़ हो रहा है। इट्स मीन ये मेरे पास नेस्टेड एलिमेंट बन जाएगा, नेस्टेड टैग बन जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट मैंने क्या किया, पैराग्राफ को अंडरलाइन भी किया हुआ है। दिस इज अंडरलाइन पैराग्राफ। अब एक बार स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस चीज़ से पहले आपका यू टैग स्टार्ट होगा और जिस चीज़ के लास्ट पे यू टैग क्लोज होगा, वही चीज़ सिर्फ उसी पे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। ये जो तीन वर्ड्स हैं इसके ये अंडरलाइन नहीं होंगे, सिर्फ अंडरलाइन का जो वर्ड है ये अंडरलाइन होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसकी वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो ये मैंने लिखे हुए हैं। दिस इज इटैलिक हेडिंग एंड इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ। अभी इसको वैसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सिंपल है कि जैसे आप कोई भी फंक्शनैलिटी MS वर्ड में आपने परफॉर्म किया, आप इसको सिलेक्ट करें। ये हमारे पास स्लाइड है, होम के मेन्यू पे जाएं, ये यू टैग आपके पास अंडरलाइन, ये आपके पास सिंपल टेक्स्ट क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। तो स्टूडेंट्स इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। अब देखिएगा नोटपैड आपका वो टूल है जिसके ऊपर टेक्स्ट एडिटर है, जिसके ऊपर आप काम करेंगे। इसके ऊपर आपने काम सारे का सारा करना था, स्ट्रक्चर लिखना था। अब मैं स्ट्रक्चर कितनी बार आपके सामने लिख चुका हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एग्जांपल मैंने लिखी थी इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C के साथ, और इसको मैं कर देता हूँ इधर आके पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V के साथ। अब स्टूडेंट्स इसको डेफिनेटली बिफोर एग्जीक्यूशन आपको सेव करना पड़ेगा, बाद में आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सेव एज। अब मुझसे ये डेस्टिनेशन मांग रहा है, मैं डेस्कटॉप पे, और मैं कहता हूँ GNESTED nested.html। यानी कि आज हम काम कर रहे हैं नेस्टेड टैग्स के ऊपर, नेस्टेड एलिमेंट्स के ऊपर, तो मैंने इसको नेस्टेड का नाम दे दिया। अब मेरे पास ये डेस्कटॉप पे फाइल चली गई। अब स्टूडेंट्स देखिएगा नेस्टेड की फाइल ये बनी मेरे पास। अब nested.html, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे कि हमने जो फाइल को नेम दिया है वो देखे nested.html.txt आ रहा है। HTML के बाद कोई चीज़ भी नहीं आनी चाहिए, तो ये आपके पास nested.html ही आएगी। सेव, मैं उसी फाइल को रिप्लेस करने लगा हूँ, ये सेव होगी। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके थ्रू वो सेव हो जाएगी। जी रीनेम कर सकते हैं आप इसको इस तरह से, उधर से भी हो जाएगा और इधर से भी हो जाएगा जी, nested.html। अब स्टूडेंट्स आप इसको ओपन करेंगे, ओपन विद मोर ऐप्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, ओपन विद स्टूडेंट्स, आप इसको अभी डेल कीजिए और दोबारा अपने नोटपैड पे आ जाइए। आपके पास ये फाइल थी सेव, सिंपल प्रोसीजर है सेव करने का।
सेव एज, हम इसको सेव करते हैं nested one डॉट HTML। जी स्टूडेंट्स, जी ये देखिएगा आपके पास ये nested one डॉट HTML से सेव हो गया। अब इसको आप रन करें, एग्जीक्यूट करें। दिस इज इटैलिक हेडिंग, दिस इज अंडरलाइन पैराग्राफ। अब देखिएगा वही जो नोटपैड पे हमने लिखा, अब ये वर्ड जो है ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, अंडरलाइंड आ गया। अब चूंकि इसको H1 में लिखा था हमने, इस वजह से वो टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है। ये देखिएगा दिस इज, ये ऊपर HTML का टैग नहीं आना चाहिए, ऊपर मिस्टेक है हमारे पास। ये देखें ओपनिंग एंगल ब्रैकेट हमारे पास नहीं थी, इस वजह से कंट्रोल एस की आप रिफ्रेश करेंगे तो अब वो नहीं आएगा। जी दिस इज इटैलिक हेडिंग एंड दिस इज अंडरलाइन पैराग्राफ। अब स्टूडेंट्स आप और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इधर पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ, पैराग्राफ का टैग स्टार्ट और पैराग्राफ का टैग क्लोज, और कोई भी आप पैराग्राफ इधर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं अपनी इन स्लाइड से। जी मैंने इस चीज़ को फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इधर आके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। अब एक सिंपल पैराग्राफ ये आ गया, कंट्रोल एस। अब ये नीचे एक सिंपल पैराग्राफ आ जाएगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू सेपरेट करना चाहते हैं तो आप इससे पहले HR का टैग लिखें, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका, और HR के टैग को आप क्लोज कर दें। इसको स्टूडेंट्स आप यूँ रिफ़्रेश कीजिएगा तो ये लाइन ब्रेक आ गया, यानी कि ये डिफ़र कर रहा है। ये ऊपर वाली चीज़ आपके पास ये थी और नीचे जो अभी आपने काम किया है वो ये वाला किया है। अब मैं आपको नेस्टेड एलिमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। अब पी टैग में, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पैराग्राफ में जो भी आपने कंटेंट्स लिखे आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करें, बी टैग यूज़ करें, और बिफोर क्लोजिंग पैराग्राफ टैग आप बी टैग को क्या कर दें, क्लोज कर दें। ये आपके पास बी टैग आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ का टैग क्लोज, अगर आप इसको पीछे लेके जाना चाहते हैं उसके, तो ऐसे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी कि बी टैग बिफोर क्लोजिंग पैराग्राफ टैग, ये आप इसको क्लोज करेंगे, ये आपके पास क्लोज हो गया बोल्ड का टैग, और ये बी जो बोल्ड करेगा आपके टेक्स्ट को, ये स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल एस। अब देखेंगे आप कि ये इसको क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप इसको अटैलिक भी करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसके फ़ौरन बाद क्या लिखें, आई का टैग स्टार्ट अटैलिक जो कर देगा आपके टेक्स्ट को, और इससे पहले आप आई टैग को क्या कर दें, क्लोज कर दें। जी क्लोजिंग आई टैग, कंट्रोल एस। अब स्टूडेंट्स आप इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट क्या आ गया, अटैलिक में आ गया। अब फॉर एग्जांपल आप इसको अंडरलाइन भी करना चाहते हैं तो आप यू टैग भी लिख सकते हैं, और यू टैग को आप इधर क्या कर दें, आके क्लोज कर दें। जी स्टूडेंट्स, कंट्रोल यू टैग को आपने क्लोज करना है, अंडरलाइन कंट्रोल एस, तो आपके पास ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स को हम किस तरह से अपने HTML पेज के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, किस तरह से उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, किस तरह से उसको लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है HTML एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स जो है वो किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल नेम जो है वो, फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल टू अली, तो नेम एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या है, अली है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करेंगे। इसके दो पार्ट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट वन आप किसी चीज़ का नेम लिख रहे होंगे, और सेकंड वन इज़ इक्वल टू के बाद आप उसकी प्रॉपर्टी लिख रहे होंगे। और हमेशा जो बात याद रखिएगा, जब हम कोई किसी भी चीज़ की एट्रीब्यूट के थ्रू को प्रॉपर्टी लिखते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल टू अली, तो मुझे नेम इज़ इक्वल टू, अब जो अली है वो
डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को देखते हैं। एन attribute is used to define the characteristics of an HTML element or tag and is placed inside elements opening tag। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपके पास HTML एट्रीब्यूट होगा वो आपने किधर रखना है उसको, HTML ओपनिंग टैग के अंदर, यानी कि HTML एट्रीब्यूट जो होगा वो HTML ओपनिंग टैग में होगा। All attributes are made up of two parts, first one name and second one value। ठीक हो गया। नेम और जो वैल्यू आपने देनी है वो डबल कोटेशन मार्क्स में आपने देनी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने देनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, लेकिन एक आपके पास जो लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ को डिस्कस किया, पैराग्राफ का भी प्रैक्टिकल भी हमने किया, आज हम देखते हैं कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट स्टूडेंट्स आपने MS वर्ड में पढ़ी होंगी। अलाइनमेंट किसी भी टेक्स्ट को स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो वो उस चीज़ की अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट MS वर्ड में आपने पढ़ा होगा, वो 4 तरह की होती थी, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। लेकिन आपके पास जो HTML है इसमें 3 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं। आप किसी टेक्स्ट को लेफ़्ट जस्टिफाई कर सकते हो, सॉरी लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो, उसके बाद राइट अलाइन कर सकते हो या सेंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका टेक्स्ट है, ये देखिएगा, इसके ऊपर हम अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइंड है, यानी कि लेफ्ट साइड से आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल बराबर होगा, एक जैसा होगा, लेकिन राइट साइड से वो आगे पीछे हो सकता है। ये देखें, इधर इतना और इधर इतना पीछे है। लेकिन अगर आपने इसको राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन में क्या होगा, राइट साइड से वो बराबर हो जाएगा। ये देखें, राइट साइड से वो हमारा बराबर हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड से वो आगे पीछे हो जाएगा। फिर अगर आप देखें आपने इसको सेंटर करना है तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से वो एक जैसा नहीं रहेगा। जी, ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। अब नेक्स्ट जो MS ऑफिस में जो हम काम करते हैं उसमें जो अलाइनमेंट चौथी है वो जस्टिफाइड है, यानी कि दोनों एंड से वो एक जैसा हो जाएगा। और इधर देखें, ये दोनों एंड से एक जैसा हो गया। ये जस्टिफाइड मैंने अप्लाई कर दिया। ये आइडेंटिफाई भी मुझे करवा रहा है, ये जस्टिफाई, ये राइट अलाइनमेंट, ये आपके पास सेंटर और ये आपके पास स्टूडेंट्स लेफ्ट अलाइन। अब ये चीज़ आपने किधर लिखनी है, ये एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी बना के आपने लिखनी है पैराग्राफ में। ये इसकी एग्जांपल है सिंपल सी। आप क्या करेंगे, हेड का टैग लिखेंगे और बाद में आपने जब पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग है उसमें आपने ये एट्रीब्यूट लिखना है, ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है कि अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर और अलाइन इज इक्वल टू राइट। आपको पता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट अलाइन होगा। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने उसी कोड को ओपन जो हमने किया हुआ है, ये बॉडी टैग थोड़ा नीचे ले आए आप, मैं इसको और डिवाइड कर लेता हूँ A4, यानी कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए कि हमने इसको अब ब्रेक कर लिया। हम पेज को डिफरेंट सेक्शन में, अब थर्ड सेक्शन पे हम काम करने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या था, हमारा पैराग्राफ का टैग है और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के हमने अलाइनमेंट्स अप्लाई करनी है। पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ का टैग क्लोज। जी स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ का टैग हो गया हमारे पास क्लोज। अब हमने इसको अलाइन करना है। अलाइन इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे लेफ्ट अलाइन होता है, मैंने सिंपल लिख लिया अलाइन, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इस टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी करें। मेरे पास अभी ये टेक्स्ट है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और बाद में इसमें मैंने क्या कर दिया, Ctrl+V, पेस्ट कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसको 2 to 3 टाइम, यानी कि बड़ा पैराग्राफ, तो आप इसको बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या आप इसको 2 to 3 टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास इतना बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा, Ctrl+S हो गया। आप इसको जाके क्या करें, रिफ़्रेश करें, तो आपके पास देखें पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन है। अब देखिएगा अगर मैं ये अलाइनमेंट को रिमूव कर देता हूँ, इसको हम कट करके अपने पास रख लेते हैं, Ctrl+X, Ctrl+S। अब देखिएगा आपका पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही है,
ठीक है, तो इसको आप लेफ़्ट लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ अलाइनमेंट समझाने के लिए आपको कंट्रोल वी कर दें। अब इस सारी चीज़ को आप कॉपी करो, कंट्रोल सी, और नीचे आप इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी। अब जिधर आपने लेफ़्ट लिखा था उधर आप क्या कर दें, अलाइन राइट, RIGHT, कंट्रोल एस। अब स्टूडेंट्स आप इसको क्या करें, रिफ्रेश करें, तो आपका जो टेक्स्ट होगा ये देखिएगा, ये राइट साइड से एक जैसा है और लेफ़्ट साइड से आगे पीछे। स्टूडेंट्स फिर आप क्या करें, इसी चीज़ को दोबारा नीचे कॉपी करें, कॉपी मैंने किया हुआ, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दूं, और इस चीज़ को मैं क्या कर दूं, सेंटर, CENTER, कंट्रोल एस। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को रिफ़्रेश करें आप लोग, सॉरी ये ब्राउज़र पे जाएं। अब आपका टेक्स्ट जो है वो किस में आ गया, सेंटर, यानी कि वो टेक्स्ट सारे का सारा पेज के सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पैराग्राफ की डिफरेंट अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। पैराग्राफ में बेसिकली 3 तरह के HTML में अलाइनमेंट्स हैं, जो आपको मैंने समर वेकेशन टास्क दिया उसमें मैंने आपके पास जो सेकंड जो मैंने आपकी एक फ़र्स्ट असाइनमेंट है उसमें तो सिंपल आपने HTML टैग अप्लाई करने हैं। जो सेकंड असाइनमेंट थी आपकी उसमें मैंने आपको समर वेकेशन में मैंने ये दिया हुआ कि आपने अपने टेक्स्ट की या जो पैराग्राफ आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डिफरेंट अलाइनमेंट्स भी आपने यूज़ करनी है। तो ये आज का वो लेक्चर था आपके पास। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप किसी भी टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरे पास H1 थी हेडिंग, इसको मैं कलर करना चाहता हूँ, तो आप इसका टैग लेके फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, ये वही एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है डबल इन्वर्टेड कामा में, कलर आप फॉर एग्जांपल येलो ले लें, ये टैग इधर ओपनिंग टैग, और ये आपके पास बिफोर क्लोजिंग टैग ऑफ H1 आप फॉन्ट का टैग क्या कर दें, क्लोज कर दें जी, कंट्रोल एस। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये जो हेडिंग है, दिस इज इटैलिक हेडिंग, ये ब्लैक में बाय डिफ़ॉल्ट कलर, तो आपके पास ये येलो हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। ये देखिएगा कि आपके पास ये येलो हो गया। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये ब्लू में आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी टेक्स्ट जो वेबसाइट्स पे होता है वो सिलेक्शन पे जैसे हम लिंक्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्लू कलर में आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स दोबारा से फॉर एग्जांपल आप किसी पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वही मेथड अप्लाई करेंगे। इससे पहले पैराग्राफ से पहले आप फॉन्ट का टैग स्टार्ट करेंगे और कलर COLOR कलर की प्रॉपर्टी देंगे। अब स्टूडेंट्स ये कोई हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को वो इंक्लूड कर रहा होता है, तो आप कोई अपना नेम भी लिख देंगे, कोई नंबर भी लिख देंगे, तो कोई ना कोई कलर उसमें आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, सिंपल कंट्रोल एस। अब देखिएगा इसमें फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का नेम है, मैं कहता हूँ जी अली। अब जो लास्ट पैराग्राफ है उसका हमने कलर नेम अली लिख दिया, तो ये देखिएगा ये इसका कलर आ गया जी। फॉर एग्जांपल अब अली की जगह मैं कोई नंबर लिख देता हूँ 09765, कंट्रोल एस, अब भी कोई कलर आ जाएगा उधर जी। ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आपको कलर आइडेंटिफिकेशन होती जाए। ये देखिएगा स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल सॉरी ये देखिएगा मैं इधर क्या लिखता हूँ, अपना नेम लिखता हूँ एडील जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिएगा ये कलर आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई कलर नेम लिखता हूँ, जैसे मेरे पास ग्रीन है तो ये कंट्रोल एस, तो ये मेरे पास ग्रीन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से, ये सारे के सारे टैग्स को आपने अप्लाई करना है अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर्स में, और कोशिश कीजिएगा एक हैंडसम सी असाइनमेंट जैसे वेब पेज आप देखते हैं इंटरनेट के ऊपर,
तो उसी तरह की आपने वेब पेज डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है। जितने भी आपने टैग्स पढ़े हैं, अभी हमने पिक्चर लगाना नहीं सीखा HTML में, वो हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगा जब हम ग्राफिक्स पे काम करेंगे। अभी सिर्फ हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, आपने इन सारे टैग्स को अप्लाई करके एक अच्छी सी असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।